और हंस, ये 2 अवतार मिलाकर 24 अवतार हो जाते हैं। इस तरह 24 अवतार हमारे यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यदि प्रातः काल और सायंकाल इन 24 अवतारों का ध्यान किया जाए तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। इन 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। वृंदावन बिहारी। यद्यपि भगवान अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, व्यवहार में लगता है कि भगवान में भी विकार हैं, लेकिन वास्तव में वे निर्विकार हैं। जैसे आकाश हमेशा निर्विकार रहता है, यद्यपि सारी क्रियाएं आकाश के अंदर ही हो रही हैं, लेकिन आकाश न तलवार से कटता है, न पानी से गीला होता है, न आग से जलता है और न हवा से सूखता है। वायु में दुर्गंधी सुगंधी आती रहती है, लेकिन वायु निर्मल की निर्मल है, थोड़ी समय के बाद दोनों को छोड़ देते। इसी तरह परमात्मा लीला करते हैं, वो स्थूल भी बनते हैं, साकार भी बनते हैं, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं रहता। ये बात कथा सुनते सुनते समझ में आ जाती है। परमात्मा को समझना हो तो काफी दिनों तक कथा सुननी चाहिए। मनुष्य की जो बुद्धि है वो तर्क प्रधान है। मनुष्य की बुद्धि में हमेशा तर्क उठते रहते हैं, संशय उठते रहते हैं। उन संशयों की निवृत्ति सत्संग से हुआ करती है। तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, कि जब बहुकाल करो सत्संगा। बहुकाल, बहुत दिनों तक कथाएं सुनते रहोगे आप तो आपके मन के संशय निकल जाएंगे। सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है गुरुदेव, शुकदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को गंगा तट पर जो कथा सुनाई, कृपा कर हमें भी सुनाइए। आश्चर्य तो यह है कि जिन ऋषि के तन में लंगोटी भी नहीं, जो एक जगह कहीं ठहरते नहीं थे, वो 7 दिन तक कैसे बैठे रह गए। और परीक्षित ने जवानी में गंगा तट बैठ करके कथा कैसे सुन ली। जवानी में तो व्यक्ति धन कमाने में और भोगों में फंसा रहता है, पर जवानी में भी अगर कोई व्यक्ति राजपाट छोड़ के कथा में बैठ रहा है, इसका मतलब है कि उनके संस्कार बहुत प्रबल हैं। इन दोनों का संवाद हमें कृपा कर सुनाइए। तो सूत जी प्रारंभ करते हैं। द्वापर का अंत है। महर्षि वेदव्यास शम्यापराश नाम के अपने आश्रम में बद्रीनाथ से भी ऊपर विराजमान हैं। उन्होंने सभी वेदों, 4 वेदों का विभाग किया, 17 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत भी बनाया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। जीवन में शांति सबसे कीमती है भैया। आपको सब कुछ मिल गया, शांति नहीं मिली, सब बेकार। और कुछ भी नहीं मिला और शांति मिल गई, सब कुछ मिल गया। भजन के बिना शांति नहीं मिले, ईश्वर को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिलेगी, बस ये याद रखें। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपत सोई सुखिया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी अजान विचार कहें, सिया राम भजन बिन जीवो दुखर। सुख नहीं, राम विमुख सुख कबहु न पावा। ईश्वर में लगे बिना शांति। देवर्षि नारद आ गए हैं, दोनों मिले। कुशल क्षेम के बाद नारद जी ने कहा, व्यास जी ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई चिंता है।
मनुष्य का मुख दर्पण है, दर्पण। हृदय के भावों को दर्शाने के लिए मुख दर्पण का काम करता है। आप प्रसन्न हैं, आपका हृदय प्रसन्न है, मुख बता देगा, और कोई चिंता है, ये भी मुख बतलाता। नारद जी ने पूछ दिया, ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई चिंता है। हां देवर्षि जी, चिंता तो है, लेकिन मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? नारद जी ने कहा, इसका मूल कारण है कि अभी तक आपने भागवत की कथा लिखी नहीं। जब तक आप भागवत की कथा नहीं लिखोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। भागवत की कथा ही ऐसी कथा है जो जीव को ईश्वर से जोड़ सकती है। भागवत की कथा आप सुनोगे, निश्चित भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिल गई और शोक मोह भय से आपका जीवन मुक्त हो गया। 3 दुख हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं, याद रखना है, शोक, मोह और भय। बीती हुई जो घटनाएं हैं, किसी के पति की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु या घाटा, जब याद आए तभी शोक हो जाए। भूतकाल का शोक और वर्तमान का मोह होता है। परिवार छोड़ा नहीं जाता, और उसी के कारण कांटे चुभते रहते हैं, और मृत्यु का भय सबके पीछे लगा। भागवत में लिखा है, जो भागवत की कथा सुनेंगे उनको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, और जिनको भक्ति मिल जाएगी उनका शोक मोह भय सदा के लिए समाप्त हो जाए, आपका जीवन महान बन जाएगा। देवर्षि नारद ने बताया कि मैं दासी पुत्र था। पैदा होते मेरे पिता शांत हो गए, भाई बहन कोई थे नहीं, घर में खाने को नहीं। मेरी मां ब्राह्मणों के घर नौकरानी बनकर, आया बनकर, दासी बनकर सेवा करती है, और वहीं से जो मिलता है गुजारा करती है। मैं भी वहीं खेलता रहता था। मेरी अवस्था 5 वर्ष की हुई, अचानक चातुर्मास्य करने के लिए कुछ संत आ गए। 4 महीने एक जगह रहेंगे, वर्षा के दिनों। ब्राह्मणों ने उनकी व्यवस्था कर दी और मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। देखो गुरबाणी में लिखा ना, संत का संग बड़भागी पाइए। संत का संग किसी भाग्यवान को प्राप्त होता है। कुसंग तो आपको पग पग पर मिलेगा। कंकड़ पत्थर तो हर जगह पड़े, हीरे तो कहीं कहीं होते हैं। घास फूस और सामान्य फूल हर जगह, केसर तो कहीं कश्मीर में होती है ना। चंदन का पेड़ हर जगह नहीं मिलता। इसी तरह कुसंग तो पग पग पर है, सत्संग कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है। 4 महीने के लिए संतों की सेवा, खाने के लिए उनका जूठा प्रसाद, सुनने के लिए उनसे भगवान की कथा मिली। 4 महीने की कथा में ही मेरे मन में भक्ति जाग उठी। उसने रजोगुण तमोगुण को खा लिया, और मुझे लगा कि जिनकी कथा में इतना आनंद है, उन भगवान के दर्शन में कितना आनंद नहीं हो रहा। हृदय छटपटा गया भगवान से मिलने के लिए। जब चातुर्मास्य के बाद संत जाने लगे तो मैं बहुत रोया। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे साथ ले चलिए। एक बात और ध्यान दे लेना, बचपन में ही अगर भक्ति जाग उठे, बचपन में ही अगर आप भजन में लग गए तो रंग पक्का है। बाद का रंग तो कच्चा रहता। संसार में जुड़ने से पहले अगर भगवान से जुड़ गए आप, तब तो किनारा मिल गया। और शादी और बाल बच्चे पोते हो गए, फिर आप कोशिश भी करो तो जुड़ नहीं पाओगे ठीक ठाक। हाँ, कोई पूर्व जन्म का आपका अच्छा संस्कार हो, अलग बात। नहीं तो कथा सुनते तो सिर हिलाते रहोगे, बढ़िया बढ़िया, लेकिन घर गए सब घटिया। घर बढ़िया, बाकी सब घटिया। बचपन से ही अगर भजन में लग गए, कच्चे घड़े में जो निशान बना दिया जाए, फूटते फूटते मिटेगा नहीं।
गीली लकड़ी को जैसे झुका दो मुड़ जाएगी, सूखी को झुकाओगे टूट जाएगी। वृंदावन। बचपन से लक्ष्य। इतिहास में जितने संत भक्त हुए हैं वो बचपन से ही लग गए थे। उनकी जीवनी पढ़ के देख लो। अजामिल जैसे कोई एक दो मिल जाएं जो बुढ़ापे में लगे हों, और नहीं तो बचपन से। नारद कहते हैं कि मेरे हृदय में भक्ति जाग उठी। बच्चे के मन में दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं होता। सबसे ज्यादा प्यार पत्नी का होता है, फिर पुत्रों का होता है, फिर कमाए हुए पैसे से होता है। इन तीनों के पहले अगर भगवान का प्यार आ जाए जीवन में तो जीवन सफल हो जाता है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गोपांगनाओं के हृदय में वासना के प्रकट होने से पहले ही भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके थे। इसीलिए फिर वासना को जगह नहीं मिल पाई ठहरने की, और घर में रहते हुए भी गोपांगनाओं का मन विचलित नहीं हुआ। यह समझ। ईश्वर को प्राप्त करना है बचपन से। अच्छा, बचपन आपका निकल चुका है, अब होश आई है तो भी लग जाओ। ठाकुर को कृपा करने में देर नहीं लगती। वो कृपा कर देंगे, आप इसी जन्म में सफल हो जाओगे। और नहीं हो पाए तो आज का किया भजन आने वाला इतना बढ़िया शरीर दिलाएगा कि बचपन से ही आप भजन में लग जाओगे, आपका उद्धार हो जाए। ये बचपन से ही आप लग जाए, एक शरीर ऐसा मिलेगा फिर आप। नारद जी गुरुदेव से बोले मुझे ले चलिए गुरुदेव, अब घर अच्छा नहीं लगता। बचपना था, कोमल हृदय प्रभु की ओर आकर्षित हो गया। अभी अमृतसर में किसी ने कहा कभी जीवन में भजन नहीं किया, 24 वर्ष बीत गए, आपकी कथा सुन के एकदम जैसे मैग्नेट लोहे को खींच ले, मन खिंच गया, अब दुनिया से हटकर भजन में लग रहा है। हमने कहा कोई पुण्य जाग उठा होगा। बिना पुण्य के ईश्वर की ओर आकर्षण नहीं हो सकता। मेरी मां रोने लगी संतों से ये कहकर कि मेरा एक ही एक है, इसे न ले जाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा और कोई सहारा नहीं, ये मेरे बुढ़ापे की सोटी है, यही मेरे जीवन का सहारा है। और मैं रो रहा था गुरुदेव मुझे छोड़ न जाइएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका जूठा प्रसाद पाके कथा सुनूंगा भगवान की, एक बार मुझे बांके बिहारी दर्शन दे दें, बस और कोई इच्छा नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा जब तक मां जी रही है इनकी सेवा करो, उसके बाद तुम जंगल आ जाना, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। वृंदावन। ये जो मार्ग है ना, ये विश्वास का मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास। इसमें तर्क ज्यादा काम नहीं करता। अगर आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, तो आपको सिद्धि कभी मिल ही नहीं सकती। नहीं, विश्वास। गुरु शब्द का अर्थ ही है जिनकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। वजनदार हो जिनकी आज्ञा, उसको गुरु कहते हैं। इच्छा नहीं थी घर में रहने की, लेकिन गुरुदेव का आदेश हुआ, रुक गए। और रोते रहते थे, प्रभु वो समय कब आएगा जब मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर जंगलों में आपके लिए रोता फिरूंगा और मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। देखो भगवान वैसा संयोग भी बना देते हैं। मां गाय दोहने निकली, काले सांप ने काट लिया। मां की मृत्यु, नारद जी की प्रसन्नता, ठाकुर तेरी कृपा हो गई, बस अब भजन करेंगे, अब भजन करें। माता की मृत्यु और नारद की प्रसन्नता,
यहां तो जरा सा नुकसान हो जाए सारी जिंदगी रोते रहते हैं, लेकिन जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उनके जीवन में कोई दुर्घटना भी घट जाए तो वो सदा प्रसन्न रहते हैं। वो तो कहते हैं प्रभु तुम जो करते हो उसमें हमारा भला है। नारद जी उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर बढ़ गए। जंगलों में घूम रहे हैं, यहां से वहां रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रहा, आप ही एक सहारे हो मेरे नाथ। अब तो मेरे सिर पर हाथ रख दो, अब तो मेरा हाथ पकड़ लो। आप कहते हो कि जिसका कोई सहारा ना हो मैं उसका सहारा बनता हूं। अगर आप दीन बंधु हो तो मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं। यदि आप पतित पावन हो तो मेरे जैसा कोई पतित पापी नहीं और आप जैसा कोई पावन करने वाला नहीं। प्रभु एक बार मुझे संभाल लो, अपनी बाकी झांकी का दर्शन दे दो ठाकुर। एक झरने में स्नान किया, जल पिया, कई दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन शरीर की तो कोई चिंता ही नहीं थी। बस लालसा ये थी कि एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के जैसा सुना था गुरुदेव से वैसे ही भगवान का ध्यान करके रोने लगे। और जब व्याकुलता चरम सीमा पर बढ़ गई तो हृदय के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रगट अनल चंदन ते। जब दही को बिलोया जाता है तो उसकी नस नस टूट जाती है दही की, और जब जोर का मंथन होता है तो छुपा हुआ माखन बाहर आ जाता है। इसी तरह जब हृदय में व्याकुलता तीव्र होती है तो हृदय में छुपा भगवान भी प्रकट हो जाता है। नारद जी की साधना सफल हुई, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन दूसरे मिनट भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। चले, अब नारद जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन फिर दोबारा दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, अभी कुछ दिन भजन और कर लो, अगले जन्म में हर जगह हर समय तुम्हें भगवान का दर्शन होता रहेगा। तुम्हारे गुरुदेव ने वचन दिया था, तुमने विश्वास किया, इसलिए एक बार दर्शन हो गए। अभिपक्को कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम। नारद जी कहते हैं उसी रूप का ध्यान करते मैं विचरण करता रहा, भजन करता रहा, शरीर छूटा, ब्रह्मा के यहां पहुंचा। प्रलय का समय था, ब्रह्मा जी में लीन हो गया। दोबारा जब सृष्टि की तो ब्रह्मा की गोद से मैं प्रकट हुआ, और जैसे ही मैं गोद से प्रकट हुआ भगवान कृष्ण मेरे सामने आके खड़े हो गए। ये वीणा मुझको दे दी और कहा हरि गुण गाओ और भक्ति का प्रचार करो नारद, जब जहां चाहोगे मेरा दर्शन होता रहेगा। अब तुम पर कभी जीवन में माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाओ कृत। नारद जी कहते हैं कहाँ चक्की पीसने वाली आया का पुत्र संतों का संग करके आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया है। जो सत्संग करते रहते हैं एक दिन वे महान बन जाया करते हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी ऐसी कथा लिखो कि जिसे सुन करके लोगों का मन दुनिया से हटके भगवान में लगे, संत सेवा में लगे। दरबार साहब में संत सेवा पर बहुत जोर दिया और नाम जपने में बहुत जोर दिया। नाम जपो और सेवा करो, बस दो बातों पर, ज्यादा से ज्यादा। सभी ग्रंथ यही बात बतलाते हैं, तन से सेवा करो, मन से भगवान का चिंतन करते रहो, जीवों के प्रति दया रखो। श्रीमान महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, समाप्ति की घोषणा हो गई है, क्योंकि अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन से, और दुर्योधन की दोनों जांघों में, टांगों में जब गदा लगी है तो टूट गई है। वो रणांगण में पड़ा हुआ कराह रहा था, पैर टूट चुके थे। उस समय अश्वत्थामा आया है, द्रोणाचार्य का पुत्र। राजन, अंतिम इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले पहले पांडवों को कोई मार कर दिखा दे। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा, मैंने जीवन भर कोशिश की पांडवों को मारने की, लेकिन 5 में 1 भी न मर सका और हम 100 में 1 भी न बच सके।
मेरी अंतिम इच्छा यह है, मेरे दिल की पीड़ा कोई समझे और उसे मिटा सके, वो मेरा बड़ा उपकारी होगा। वहां युद्ध की समाप्ति घोषणा हो गई है, तो पांडव चैन से जाकर शिविर में सो गए। अब तो कोई खतरा नहीं ना, लेकिन भगवान फिर भी सावधान। शत्रु से कभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अग्नि, शत्रु और रोग, सर्प और पाप, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये छोटे हों तो भी खतरनाक होते। अग्नि थोड़ी सी भी है, अगर तो संयोग मिल जाए सारे मोहल्ले को जला देगी। छोटा सर्प भी काट दे तो मृत्यु है। पाप छोटा भी खतरनाक है, छोटा रोग भी बढ़ सकता है। पांडव रात्रि में सो रहे हैं और भगवान कृष्ण दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा यहां से चला पांडवों को मारने के लिए। लड़कर तो जीता नहीं जा सकता, सोते हुए पांडवों का सिर काट कर ले आओ। दुर्योधन को एक बार प्रसन्न करना है, उसकी इच्छा पूर्ण करती है। यद्यपि ये अधर्म है, पाप है सोते हुए को मारना, निरपराधी को मारना, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब ईर्ष्या जागती है तो धर्म बुद्धि लुप्त हो जाती है। पांडव सो रहे, अश्वत्थामा जा रहा शिविर की ओर। भगवान ने पांडवों को उठाया, रात्रि 12 बजे रथ पर बैठाल के जंगल की ओर ले गए। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के बगल में 5 पुत्र सो रहे थे। उसने सोचा ये 5 पांडव हैं। अंधेरी रात में उसने 5 का सिर काटा और लेके आ गया दुर्योधन के पास। बड़ा प्रसन्न है। दुर्योधन से कहा, राजन मरते मरते तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, लो मैं पांडवों का सिर ले आया। जब खोल के देखा वो तो बच्चों के सिर थे। अरे अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? बच्चों से मेरा कोई विरोध नहीं था, मेरे असली शत्रु तो पांडव थे। बस उसके तो प्राण निकल गए दुर्योधन के, और अश्वत्थामा भागा कि अब मेरी खैर नहीं। वहां भगवान पांडवों को जब लेके आए तो देखा द्रौपदी विलाप कर रही है। 5 पुत्र थे, 5 खत्म। एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुए, तो 5 पुत्र थे, 5। जब विलाप करती है तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी अभी तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा। जब तेरे पुत्र हंता का सिर काट के लाके तेरे सामने रख दूंगा, उसके ऊपर बैठ के तू अपने बेटों को जलांजलि देना, तब मैं तेरे आंसू पोंछूं। कृष्ण रथ तैयार करो, जल्दी चलो। भगवान ने कहा, जो आज्ञा। बोलो वृंदावन। हमारा ठाकुर इतना बढ़िया मित्र है, इतना बढ़िया ड्राइवर है, इतना बढ़िया स्वामी है, इतना बढ़िया पुत्र है कि दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। आप उसे जो बनाना चाहो बनने को तैयार है, बशर्ते कि एक बार आप उसके बन जाओ। एक बार उसके बन जाओ, फिर उसे जो बनाना चाहो वो बनने को तैयार। अर्जुन भगवान के बन गए। अर्जुन ने तो भगवान से एक ही नाता जोड़ा था, सखा का, लेकिन भगवान ने फिर 4-4 नाते जोड़ लिए थे। सखा अपनी बहन ब्याह दी, बहनोई, और कुरुक्षेत्र में गीता सुना दी, तो शिष्य और ड्राइवर बन गए, तो स्वामी भी बना लिया। 4 नाते जोड़ लिए ठाकुर। इसीलिए महाभारत में कथा आती है कि जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन चले हैं, आगे सीरियल में देखोगे, ये जयद्रथ जिसने अभी द्रौपदी का अपहरण करना चाहा, चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंस गया है, मारा गया, तो मरने के बाद भी इसने सिर पर लात मारी थी, गदा मारी थी अभिमन्यु की।
पैर से ठुकराया था लाश। और जब अर्जुन को पता लगा तो प्रतिज्ञा कर ली थी, अरे नीच मानव, तू इतना नीच हो सकता है? मरने के बाद तो शत्रुता खत्म हो जाती। एक तो एक निहत्थे बालक को तुम 7 महारथियों ने मिलकर मारा, और फिर मरने के बाद भी लात की ठोकर और गदा। जाओ, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं आग में जल के मर जाऊंगा, और नहीं तो कल खत्म कर दो। भगवान ने कहा, पार्थ, जोश में होश नहीं खो देनी चाहिए। मालूम है, जयद्रथ ने वरदान मांगा, जयद्रथ के पिता ने वर मांगा हुआ है, मेरे पुत्र का सिर जिसके हाथ से जमीन में गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो। अब अगर तुम मारते हो तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे, और नहीं मारते हो तो आग में जल के मरना पड़ेगा। दोनों तरफ तुम्हारी मृत्यु है। सोचो अब क्या होगा। अर्जुन ने कहा, जीवन के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है कृष्ण। हमने तो जिस दिन घोड़ों की लगाम आपको थमा दी, उस दिन अपने जीवन की चिंता भी आपको दे दी। हमारा काम आपका चिंतन करने का, आपका काम हमारी चिंता करने का। अर्जुन कैसे बचे, इसके बारे में कृष्ण को सोचना है, अर्जुन को स्वयं नहीं सोचना है। अर्जुन को तो युद्ध करना है, बस आपका नाम लेते। बड़ी विकट परिस्थिति है पार्थ, विचार तो करो। मारोगे तो मर जाओगे, और नहीं मारोगे तो मरोगे। बोलो। अर्जुन ने कहा, प्रभु थका हुआ हूं, फिर कल लड़ना पड़ेगा, इसलिए सोने दो मुझको, तो आ रहा हूं। रात भर घर्राटे की नींद सोता रहा महाराज। यहां तो जरा सी चिंता हो जाए तो बिना कंपोज खाए नींद ही ना आए। बोलो वृंदावन। निश्चिंत सोया रात भर, और प्रभु रात भर बैठे सोचते रहे क्या करना है, कैसे करना। प्रातः काल जब अर्जुन को लेके ठाकुर जी चलने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने आ गए। नहीं, विदा कर रहे थे युद्ध के लिए। विदा करते करते युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। तो भगवान ने देखा, धर्मराज जी आप रो रहे हैं, आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? कुछ नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करना चाहता था। क्या है, बोलिए। जैसे आप अर्जुन को ले जा रहे हैं युद्ध में, सायंकाल इसी तरह लौटते हुए मैं देख लूं, ये मेरी इच्छा है। कहते कहते फिर आंसू निकल आए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज जी आपका तो एक नाता है अर्जुन से, मेरे तो 4 नाते हैं। एक नाते वाले की ज्यादा ममता होगी कि 4 नाते वालों की? बोलो। इससे तो 4 नाते जुड़े हैं मेरे। आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन है। अपने शरीर की बोटियां काट के दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखें। जैसे इस समय जा रहे हैं वैसे ही वापस लौट के आएंगे। आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। वृंदावन। ये ठाकुर ने वचन दिया है। और जयद्रथ को कैसे युक्ति से मरवाया वो तो आप लोग देखोगे। और सायंकाल जब वापस लौट के आ रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों से आंसू निकल रहे। प्रभु रक्षा करते हैं, हम उनके बन जाएं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया है दौड़कर अर्जुन ने। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ है दोनों ओर से, लेकिन अर्जुन वापस लेना जानता था, इसलिए पकड़ लिया।
अश्वत्थामा को लाके द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया है। यद्यपि प्रभु ने यह भी कहा था कि इसको मार दो, ये पापी है। हमारे यहां 6 व्यक्ति आताताई कहलाते हैं, इनको मारने में पाप नहीं लगता। जो किसी को आग में जलाना चाहें, जहर पिला के मारना चाहें और शस्त्र लेके सामने मारने के लिए खड़े हो जाएं और दूसरे का धन हरण कर लें, दूसरे की पत्नी और दूसरे की जायदाद हरण कर लें, ऐसे लोगों को मार डालने में कोई पाप नहीं लगता। ये शास्त्र का वचन। और कौरवों ने 6 के 6 काम किए। अश्वत्थामा ने निरपराधी बच्चों का सिर काटा है, मार दो। भगवान परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने मारा नहीं, द्रौपदी के सामने ले आए और द्रौपदी ने जैसे देखा वैसे सिर झुका के प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया ननाम चौ। और ये कहते हुए ये गुरुपुत्र है, जिन द्रोणाचार्य जी से आपने शस्त्रास्त्र विद्या सीखी है, ये उनका पुत्र है। पुत्र के प्रति भी गुरु जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसे छोड़ दो। पार्थ, पुत्र की मृत्यु से मां को कितनी पीड़ा होती है मैं अनुभव कर रही हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी तरह कोई और बहन न रोए। अगर इसे मार दोगे तो इनकी मां बहुत रोएगी। भक्त वही है जो दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझ ले। नरसी भक्त हुए, नरसी गुजरात में। वो कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पाया वो भक्त नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो पाखंडी है। अगर आपका हृदय दूसरे के दुख को न समझ पाए तो आपका हृदय पत्थर है। आप किसी को अगर सुख नहीं दे सकते हैं तो आप किसी को दुख देने का कभी विचार न कीजिए। कबीरदास कहते हैं रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाख्यो नहीं तो विस्फल काहे खा। छोड़। भीमसेन ने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसको मार दो। भीमसेन विरोध करते थे बीच बीच में। द्रौपदी ने कहा मुझे मार दो, फिर इसे मारना नहीं तो छोड़ दो। मेरे पुत्र तो अब जीवित होंगे नहीं, फिर मैं अपने तरफ से किसी बहन को क्यों रुलाऊं। ये भक्ति का लक्षण है। उसका सिर मुड़ा के, जैसे जयद्रथ का सिर मोड़ दिया था, उसकी मणि निकाल के बाहर, और बाहर उसको भेजा। देखो नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता। चाहिए तो यह था कि अश्वत्थामा को कि वो कृतज्ञ होता कि द्रौपदी ने मुझे बचा दिया, लेकिन सर्प चंदन के पेड़ में रहे फिर भी अपना जहर नहीं छोड़ता। ये नीच कितने ही इनके साथ उपकार करो, ये उपकार मानते नहीं। बाहर जाते ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में थे परीक्षित। गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मेरे गर्भ के बालक को बचा लो, मैं भले मर जाऊं लेकिन ये बच जाए। इसके कारण मैं सती नहीं हो पाई। ये आपका भक्त है, क्योंकि मैं निरंतर आपका चिंतन करती हूं। भगवान ने कहा डरो नहीं। अंगूठे के बराबर रूप बनाया, सुदर्शन चक्र गदा हाथ में ली और गर्भ में प्रवेश कर गए ठाकुर। 9 महीने तक चारों तरफ घूम घूम करके परीक्षित की रक्षा करते रहे। देवता पुष्प बरसाकर, बाजे बजाकर जय जयकार कर। वृंदावन बिहारी। प्रभु चाहते तो बाहर से भी रक्षा कर सकते थे, संकल्प मात्र से रक्षा कर सकते थे, फिर गर्भ में प्रवेश क्यों किया। तो शास्त्र कहते हैं कि माता का गर्भ नरक के समान होता है। भगवान गर्भ में जाके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो मेरा भजन करेंगे, अगर उनकी रक्षा के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को बचाऊं। अपने भक्त को बचाओ। अच्छा, यहां 5 पांडव निहत्थे खड़े थे। अश्वत्थामा ने फिर 5 बाणों का प्रयोग किया। 5 पांडव अग्नि बाण। पांडव तो मर जाएंगे, निहत्थे खड़े।
भगवान ने पांडवों को पीछे छुपाया, सामने खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमें मरने दीजिए, ये बाण अमोघ है। भगवान ने कहा, जब तक मैं हूं तब तक मेरे पांडवों को कोई मार नहीं सकता। ये बाण मेरी छाती भेद कर ही तुम्हें लग सकते हैं। वो बाण भगवान का स्पर्श करके वापिस लौट गए। देवता फिर पुष्प वर्षा कर जय जयकार करते हैं। एक दिन भगवान प्रातःकाल ध्यान में बैठे हैं। युधिष्ठिर जी ने जाके प्रणाम किया, देखा तो भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर के बाद प्रभु ने आंख खोली तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु किसका ध्यान कर रहे थे? बोले, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूं। इस समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं। उन्होंने दुनिया में किसी से नाता नहीं जोड़ा। यद्यपि वचनबद्धता के कारण उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। युधिष्ठिर इस समय बाणों की शैया पर पड़े, वो मेरा चिंतन कर रहे हैं, मैं यहां बैठ करके उनका चिंतन कर रहा हूं। बोलो वृंदावन। वहां जाने की तैयारी होती है। इससे पहले प्रसंग है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया है तो भगवान बोले, मैं द्वारिका हो आऊं कुछ दिन के लिए। बहुत दिन से यहीं थे महाभारत युद्ध के सिलसिले में। तो जब जाने लगे तो पांडवों को बड़ी पीड़ा हुई। पांडव भगवान का वियोग नहीं सह सकते, लेकिन हम द्वारिका वासियों को भी तो दर्शन देना है। रुंधे हुए गले से, भरे हुए आंसुओं से पांडवों ने प्रभु को विदा करना चाहा है। भगवान ने बुआ कुंती को प्रणाम किया और बोले, बुआ मैं कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर जाना चाहता हूं, आज्ञा दे दो। बुआ ने कहा कि प्रभु आप तो परमात्मा हो, जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए, आप जा रहे हो तो जाने से पहले मुझे वरदान दे जाओ, और यही वरदान दे दो कि मैं जीवन में कभी सुखी ना रहूं, मुझ पर हमेशा विपत्तियां आती रहें। क्या? मेरे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहें, ये मैं वरदान चाहता हूं, चाहती हूं। क्यों? दुनिया मेरा भजन करके सुख चाहती है और तुम दुख मांगती हो। बुआ ने कहा, हां प्रभु, व्यक्ति जब सुखी होता है ईश्वर को भूल जाता है, और जब दुख आता है जीवन में तो घूम घुमा के व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। हमारे जीवन में कितने संकट आए, हमारे बच्चों पर कितनी समस्याएं आई। भीमसेन को जहर पिलाया गया, 5 बेटों को मेरे साथ लाख के चपड़े के मकान में बंद करके जलाने की योजना थी। हिडम्ब राक्षस आया, द्रौपदी स्वयंवर की विकट परिस्थिति, और हिडम्ब राक्षस आया तथा भरी सभा में द्रौपदी, और 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा पहुंच गए थे। सीरियल में तो 4-6 महात्मा दिखा दिए ना, लेकिन भागवत में लिखा है कि दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर गए थे। कौरवों ने उनकी सेवा बहुत की, दुर्वासा के साथ बहुत बड़ी मंडली रहती थी साथ में। तो कूटनीति थी कि दुर्वासा क्रोधी हैं, इनको जब भोजन नहीं मिलेगा ये श्राप दे देंगे, पांडव मर जाएंगे, राज्य हमारा निष्कंटक हो जाएगा। महाभारत हमें ये बताती है, महाभारत की कथा, ये घटना, कि एक और मारने वाले मारने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बचाने वाले ठाकुर पांडवों को कैसे युक्ति से बचाते चले जाते हैं। और हमें भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, सुनकर देखकर। जीव जीव को नहीं बचा सकता, जीव को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। जीव स्वयं मृत्यु का ग्रास है, वो दूसरे को मृत्यु से कैसे बचा पाएगा? मृत्यु से बचना है
उसकी शरण में जाओ जो मृत्यु से बचा हुआ। काली नाग के सिर पर भगवान नृत्य करते हैं। सर्प मृत्यु का प्रतीक है। भगवान मृत्यु के मुख में नहीं, सिर पर हमें आपको संकेत दे रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, तुमको बच जाओ। ध्यान। 10,000 ऋषियों को लेकर दुर्वासा चले हैं। सीरियल में उतना बढ़िया नहीं दिखाया जैसा लिखा हुआ। बोलो वृंदावन। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के ही भोजन करते थे। बाबा, हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि जिस दिन कोई अतिथि भोजन करने ना आए, हमारे यहां का गृहस्थ कहता था आज का दिन सबसे बुरा दिन है। वृंदावन बिहारी, आज का दिन सबसे बुरा। जिस दिन कोई गृहस्थ, ध्यान दो जरा, जिस दिन कोई अतिथि गृहस्थ के घर भोजन नहीं करता था, वो गृहस्थ सोचता था आज नारायण जी हम पर नाराज हैं, हमारे घर भोजन करने नहीं आए। आज तो अतिथि आ जाए तो सिर दर्द हो जाएगा, क्यों आ गया। हमारा सनातन धर्मी खिला के खाता था, स्वयं भूखा रह के भी अपनी थाली दूसरे को दे देता था। आज तो दूसरे को छीनने की बात सोचते हैं, देने की बात तो दिमाग से निकलती जा रही है। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन करा के ही भोजन करते थे, नहीं तो भोजन नहीं करते प्रतिदिन, महाभारत में लिखा। और जब ये वनवासी होने लगे तो लिखा है कि रास्ते में युधिष्ठिर जी रोए। जुआ खेल करके हम लोगों का जीवन भी आपने बर्बाद किया, आज रो रहे हो। पहले ही अगर सावधान हो जाते तो ये दिन देखने तो न पड़ते। धर्मराज बड़े सहनशील थे, जल्दी घबराते नहीं थे। वो कहते थे भीमसेन ये तो जिंदगी के दो पहलू हैं, दिन और रात की तरह। दुख और सुख तो जिंदगी में आते जाते रहते। व्यक्ति को ना तो ज्यादा सुख पाके बहुत हर्षित होना चाहिए, ना दुख पाके घबराना चाहिए। भाई जब दिन नहीं रहा तो रात नहीं रहेगी, रात नहीं रही तो दिन भी नहीं रहेगा, ये तो आता जाता है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं भीमसेन कि अब ऋषि ब्राह्मण आएंगे भोजन मांगने तो मैं क्या दूंगा, इसलिए रो रहा हूं, बाकी तो सब ठीक। महर्षि वेदव्यास आ गए। बोलो क्या चाहिए? आए हुए साधु ब्राह्मण वापिस ना जाएं बिना भोजन किए, बस यही चाहिए और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो प्रारब्ध में जो लिखा होता रहे। वेदव्यास कहते हैं मांगो, क्या मांगना है? बोले बस एक ही चीज मांगना, हमारी अतिथि सेवा चलती है। एक मंत्र दिया, इसका जप करो सफलता मिलेगी। जल में खड़े होकर उस मंत्र का जब जप किया है युधिष्ठिर ने, उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलो क्या चाहिए? सूर्य भगवान ने कहा, धर्मराज ने कहा अतिथि सत्कार जो हमारी परंपरा है वो 14 वर्ष चलती रहे, 12 वर्ष। उन्होंने एक अक्षय पात्र दिया, एक पात्र उठा के दिया, लो ये है तो छोटा सा, लेकिन इससे लाखों व्यक्तियों का भोजन निकल सकता है। द्रौपदी मन में संकल्प करेगी, इससे निकालना प्रारंभ करेगी, निकलता जाएगा। जो संकल्प वही पदार्थ। लेकिन शर्त यह है कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक निकलेगा, बाद में नहीं निकलेगा। फिर दूसरे दिन निकलना प्रारंभ हुआ। द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हुई। ध्यान
वृंदावन। द्रौपदी जी ने कहा, मैं सारा दिन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, ऋषियों को, शाम को एक टाइम भोजन किया करूंगी। द्वारिका में बैठे भगवान ने भी संकल्प कर लिया, द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भक्त को भोजन कराए बिना भगवान भी भूखे रहते हैं। अक्षय पात्र प्राप्त हुआ है, सारा दिन ब्राह्मण साधुओं का भोजन, पंक्तियां बैठी रहती हैं, परोसते रहते। यहां दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा 10,000 ऋषियों को लेकर, भोजन मिलेगा नहीं, श्राप दे। उसे यह पता नहीं था कि अक्षय पात्र है पांडवों के पास। अब प्रभु को तो नाटक दिखाना है दुनिया के लिए। उस दिन द्वादशी थी, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए एकादशी व्रत करने वाले को। तो सब ऋषि महर्षियों ब्राह्मणों को खिला के पांडवों ने भोजन कर लिया, और पांडवों के बाद द्रौपदी जी ने भोजन। द्रौपदी जी भोजन करने बैठी हैं, तब तक 10,000 ऋषियों को लेकर दुर्वासा पहुंच गए। और पांडवों के समझ में अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया, धर्मराज के मुख से निकल गया, प्रसाद तैयार है, चलिए। दुर्वासा ने कहा कि हम स्नान संध्या करके आते हैं, आप तैयारियां करो, व्यवस्था करो। और जब द्रौपदी से पूछा गया तो वो खा पी के हाथ धो रही थी। अब पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। जंगल में 10,000 ऋषियों की व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाएगी, और दुर्वासा क्रोधी हैं, श्राप दे के मार देंगे। पांडवों ने सोचा उनके श्राप से मरने के बजाय प्राण त्याग देना अच्छा है। आग में जलने को तैयार हो गए, चिता बना ली थी पांडव। निमंत्रण दे के ना करना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पति आग में जलने को तैयार हैं, तो द्रौपदी जी को फिर भगवान कृष्ण की याद आ गई। इस परिस्थिति में ठाकुर ही हमें बचा सकते हैं। आपके सुख में आपको हजारों साथी मिल सकते हैं, लेकिन दुख में केवल भगवान ही आपका साथी बनता है। साथी संगी तज गए को न निभयो साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। महाराज द्रौपदी ने आर्त भाव से फिर पुकारा, हे द्वारिकावासी, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, भरी सभा में मेरी लाज बचाने वाले ठाकुर, आज पतियों को बचा लो। ठाकुर जी भोजन करने बैठे थे, पहला ग्रास हाथ में लिया था, वो थाल में गिर गया। भगवान अंतर्ध्यान हुए और कुटिया में आकर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए, जय जयकार किया। द्रौपदी जी दौड़ करके भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने गले लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा, और भगवान ने कहा, कृष्णा भूख लगी है, भोजन करने बैठा ही था, तुमने ऐसी पुकार लगाई, छोड़ के आना पड़ा। जल्दी करो, बटलोई ले आओ, कुछ खाने को दे। द्रौपदी बहुत रोई, प्रभु खाने को होता तो आपको कहाँ पुकारना था। आपको वही पुकारते हैं जो दुखी होते हैं। ठाकुर मैं भोजन कर चुकी हूँ। भगवान ने कहा ले तो आओ। बटलोई ला के दी, अक्षय पात्र, हाथ डाला, साग का पत्ता किनारे लगा था, भगवान ने मुख में रखा। अनेन त्रिलोकी तृप्यंताम, इससे तीनों लोक में रहने वाले जीवों की तृप्ति हो जाए। एक साग का पत्ता ठाकुर ने खाया, मृत्युलोक में नहीं, तीनों लोक में। केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी सबका पेट भर गया। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं और जय जयकार करते। स्नान करने वाले ऋषि भी गले तक भर गए।
पांडवों को प्रभु ने बचाया और कहा बुला लाओ। जब बुलाने गए तो दुर्वासा ने कहा कि मैं समझ गया, दुर्योधन का ये षड्यंत्र था, तुमको मरवाना चाहता था। जाओ, कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं, कोई बाल वांका नहीं कर सकेगा। जो तुम्हें मारना चाहेगा कुत्ते की मौत मर जाएगा। दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को मरवाने के लिए। नहीं, जो तू को कांटा बोवे ताही बो तू फूल, तुम्हें फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। बुआ कुंती कहती हैं प्रभु जब जब विपत्ति आई है आप हमारे साथ रहे। आज मेरे बेटों को राजा बना दिया तो आप कहते हो कि मैं द्वारिका जा रहा हूं। इसका मतलब है कि आप दुखियों के साथ रहते हो और सुखियों का साथ छोड़ दिया करते हो। इसलिए मुझको विपत्ति दो, ताकि विपत्ति में आप साथ तो रहोगे। आपका चिंतन, आपका भजन जीव का बेड़ा पार कर देता है। भगवान ने कहा बुआ अब नहीं, अब दुख नहीं दे सकते, बहुत दुख झेल लिए। मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरा बन जाएगा वो दुखी नहीं रहेगा। अब तुम्हारे दुख के बादल छट गए हैं, कुछ और मांग लो। बुआ ने कहा अगर दुख नहीं दे सकते ठाकुर तो फिर ये वरदान दे दो कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, परिवार में मेरा मन न लगे। शरीर तो परिवार में रहे लेकिन मेरा मन आपके चरणों में रहे। ठाकुर इतनी भिक्षा दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दे दिया। अब तुम घर में रहोगी बुआ, लेकिन तुम्हारा मन मेरे पास रहेगा सदा सदा। गंगा की धारा जैसे कभी टूटती नहीं, बीच में कटती नहीं, इसी तरह तुम्हारा मन सदा में। और फिर बुआ कुंती का मन कभी घर में लगा ही नहीं। घर में खुशी हो या गमी हो, हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, बुआ कुंती शांत, ठाकुर के चिंतन। और जब अर्जुन ने आके बताया कि ठाकुर ने लीला समाप्त कर दी तो कृष्ण 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 कहते बैठे बैठे कुंती ने शरीर छोड़ दिया। बस भीष्म पितामह का भी यही हुआ है। सब पांडव गए हैं, भीष्म पितामह के शरीर में बाण छिदे हुए थे, सब पूरे बाणों की शैया थी। और जब भगवान सामने खड़े हुए तो बहुत आंसू गिरे भीष्म पितामह के। भगवान ने अपने पीताम्बर से पोंछ दिया, धर्मराज ने पोंछा। भीष्म ने कहा भगवान जिनके साथी उन पांडवों को कष्ट मिला, प्रारब्ध का ही खेल था। जिन्हें तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो पांडवों, ये तुम्हारे मामा के पुत्र नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। मेरा सौभाग्य है, अंतिम समय आ गए हैं। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा पितामह मेरे लायक कुछ सेवा। तो पितामह ने आंसू भर के कहा कृष्ण मैं आज्ञा क्या दूं आपको, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं। इस समय तो हाथ भी नहीं जोड़ सकता, सब बाण छिदे। मेरी प्रार्थना यही है कि आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हो जाओ। तब तक खड़े रहो जब तक मेरा शरीर छूट न जाए। आपका दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ दूं। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके, और भीष्म जी भगवान का ध्यान करते करते शरीर छोड़ देते हैं। वृंदावन वैकुंठ गए, भगवान में लीन हुए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय विकार कर। और जब भगवान ने लीला समाप्त की तो पांडवों ने साफ कह दिया कि अब हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते जीवन। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, इसी तरह भगवान भक्त के बिना रहे। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। परीक्षित को राजा बनाया है और पांचों पांडव अंधे बहरे और गूंगे बनकर निकल पड़े। किसी की बात सुननी नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी तरफ देखना नहीं, सीधे हिमालय में जाके गलते हैं। प्रीति हो तो ऐसी, जो परमात्मा के लिए जीवन दे देते हैं परमात्मा ही उनकी रक्षा करते हैं, और वे भक्त परमात्मा के लिए ही जीते हैं, परमात्मा के ही नाम पर मरते हैं। हे राम जय राम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या गौ माता की, हर हर महा, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराजा परीक्षित पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद महाराजा परीक्षित राज्य का संचालन करते हैं। ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग पर चलकर अपने धर्मानुसार राज्य की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए गंगा तट पर, जहां देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपना भाग स्वीकार किया। महाराज परीक्षित धर्म की मर्यादा में स्थित थे। जब तक महाराज परीक्षित का शासन रहा, कलयुग के पैर जम नहीं पाए। धर्म चारों चरण से संपन्न था। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, दान और तप। यदि ये 4 नियम आपके जीवन में हैं तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। और यदि ये नियम नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, किसी भी समाज में हैं, आपका कल्याण नहीं होगा। धर्म ही आपका कल्याण कर सकता है। किसी संप्रदाय से आपका कल्याण हो जाए, ये गलत बात है। आप रात दिन पाप करें और ये सोचें कि हम अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक धर्म के हैं, इसलिए हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म के 4 सूत्र हैं। सत्य बोलना। महाराज दशरथ ने अपने प्राण दे दिए, सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, स्वयं डोम के नौकर बने, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। दया, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे यहाँ का पुराना सिद्धांत। कोई जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए अपने सुख के लिए किसी को मारने की कोशिश नहीं करो। मांस नहीं खाओ। संस्कृत में मांस शब्द की व्याख्या है माम सा। मैं जिसका मांस खा रहा हूं, सा माने वह, माम माने मुझको खाएगा। ये माम सा होता है। आज मैंने जिसका मांस खाया है वह मेरा मांस खाएगा। ये मांस शब्द की व्याख्या है संस्कृत। कबीरदास जी ने भी यही कहा, कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाकर गर तुम काटी हो, सो गर काट तुम्हार। आज तुम जिसका गला काट रहे हो, आज तुम जिसका मांस खा रहे हो, आगे वो तुम्हारा जरूर खाएगा। इसलिए जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। महाराज शिवी की गोद में कबूतर आके गिरा है, बाज पक्षी पीछे लगा है, ये कहता हुआ कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन, क्योंकि परमात्मा ने मांस ही मेरा भोजन निश्चित किया है। लेकिन शिवी ने कहा कि नहीं, इस पर दया करो, ये मेरी गोद में आकर गिरा है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। राजन, इसे मरने नहीं दोगे तो मुझे मरना पड़ेगा, और मैं मर गया तब भी आपको हत्या तो लगी जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें मांस की जरूरत है, मेरे शरीर का मांस ले लो, अपना पेट भर लो। एक कबूतर को बचाने के लिए महाराज शिवी तराजू पर एक पल्ले में कबूतर को रखते हैं और दूसरे पल्ले में अपने शरीर का मांस काट काट के रखते जाते हैं। वो परीक्षा थी। अग्नि और इंद्र परीक्षा लेने आए थे।
सारे शरीर का मांस काट के रख दिया लेकिन वो बराबर नहीं हुआ। अंत में एक पैर काट के रख दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ। दूसरा पैर काट दिया, एक हाथ काट दिया, तराजू पर रखते गए लेकिन बराबर नहीं हुआ। अपना सिर ही काट के जब शरीर चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा बस करो राजन, बस करो, तुम्हारी दया हमने देख ली। 48 दिन के भूखे राजा रंती देव ने एक भूखे ब्राह्मण को, एक शूद्र को, एक चांडाल को भोजन दिया। अपनी थाली जो सामने आई वो सरका। दूसरों पर दया करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य बोलना, हाँ किसी के प्राण संकट में आ गए हैं, कोई निरपराधी मारा जा रहा है अथवा तुम्हारा सब कुछ छिन रहा है, वहाँ झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगे। लेकिन जरा जरा सी बात में झूठ बोलते रहना, शास्त्र कहते हैं इससे